बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबाते अमीरुल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 25। बुसर इब्ने अबी अरतद की ताकत उतारिश के बाद जंग से जी चुराने वाले साथियों के मतलब फरमाया, जब अमीरुल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम को पे दर पे ये इतलात मिली कि माविया के असहाब आपके मकबूजा शहरों पर तसल्लुत जमा रहे हैं और यमन के आमल अबैदुल्ला इब्ने अब्बास और सिपा सलार लश्कर सईद इब्ने नुमैर बुसर इब्ने अबी अरतद से मगलूब होकर हज़रत के पास पलट आए, तो आप अलैहिस्सलाम अपने असहाब की जहाद में सुस्ती और राय की खिलाफ वर्जी से बददिल होकर मिंबर की तरफ बढ़े और फरमाया, ये आलम है इस कूफे का जिसका बंदोबस्त मेरे हाथ में है। ए शहर कूफा, अगर तेरा यही आलम रहा कि तुझ में आंधियाँ चलती रहें तो खुदा तुझे गारत करे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने शायर का ये शेर बतौर तमसील पढ़ा, ए अमरू, तेरे अच्छे बाप की कसम, मुझे तो इस बर्तन से थोड़ी सी चकनाहट ही मिली है जो बर्तन के खाली होने के बाद इसमें लगी रह जाती है। मुझे ये खबर दी गई है कि बुसर यमन पर छा गया है। बाखुदा, मैं तो अब इन लोगों के मतलब ये ख्याल करने लगा हूँ कि वो अनकरीब सल्तनत व दौलत को तुमसे हथिया लेंगे, इसलिए कि वो मरकज़ बातल पर मुत्तहिद व यकजा हैं और तुम अपने मरकज़ हक से परागंदा व मुंतशिर हो। तुम अमरे हक में अपने इमाम के नाफरमान और वो बातिल में भी अपने इमाम के मतीयो फरमाबरदार हैं। वो अपने साथी माविया के साथ अमानतदारी के फ़र्ज़ को पूरा करते हैं और तुम ख़यानत करने से नहीं चूकते। वो अपने शहरों में अमन बहाल रखते हैं और तुम शोरशें बर्पा करते हो। मैं अगर तुम में से किसी को लकड़ी के एक प्याले का भी अमीन बनाऊं तो ये डर रहता है कि वो इसके कुंडे को तोड़ कर ले जाएगा। ऐ अल्लाह, वो मुझसे दिल तंग हो चुके हैं और मैं इनसे, वो मुझसे उकता चुके हैं और मैं इनसे। मुझे इनके बदले में अच्छे लोग अता कर और मेरे बदले में इन्हें कोई बुरा हाकिम दे। खुदाया, इनके दिलों को इस तरह अपने गज़ब से पिघला दे जिस तरह नमक पानी में घोल दिया जाता है। खुदा की कसम, मैं इस चीज़ को दोस्त रखता हूँ कि तुम्हारे बजाय मेरे पास बनी फराज इब्ने गनाइम के 1000 सवार ऐसे होते जिनका वसफ शायर ने यह बयान किया है। अगर तुम किसी मौके पर इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास ऐसे सवार होकर पहुँचें जो तेज़ रवी में गर्मियों के अबर के मानिद हैं। इसके बाद हज़रत मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए।